प्यारे विद्यार्थियों, अब तक त्यागपत्र उपन्यास के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है तो बहुत कुछ सीखे होंगे आपने, क्योंकि मैं त्यागपत्र उपन्यास के बारे में अब तक 3-4 वीडियो बना चुका हूं। अब त्यागपत्र उपन्यास जो है उसके प्रश्न, बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे थे उसके प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। तो उसको लेकर आज का वीडियो जो है मेरा प्रश्नों से संबंधित वीडियो है कि कौन कौन से प्रश्न इसमें जरूरी हैं और कौन कौन से परीक्षा में आ सकते हैं और कौन कौन से आपने याद करने हैं, लिखने हैं, पूरी तरह से याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कथानक मैंने आपको बताया है, सार सबसे पहले मैंने आपको त्यागपत्र उपन्यास का जो सार था वो बताया था। तो सार जो है त्यागपत्र उपन्यास का, अर्थात जो कहानी है त्यागपत्र उपन्यास की, उसमें ही बहुत से प्रश्न उसमें से ही आपके हल हो जाएंगे। अगर आपने उसका सार, वो वीडियो आपने अच्छे ढंग से देखी है, सुनी है, तो आपको प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको एक तरीका आना चाहिए, वाकई आप कर लोगे। मुझे विश्वास है, बशर्ते कि आपने वो वीडियो अच्छे ढंग से देखी होगी। तो अगर तो आप वीडियो को ढंग से देखें उस वीडियो को। ठीक है जी। तो अब प्रश्नों का जहां तक सवाल है, मैंने बताया आपको कहानी, उसकी कहानी स्टोरी आपने पूरी तरह से तैयार है, आपको याद है, आपको कोई प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रश्न कई बार आता है कि त्यागपत्र उपन्यास का सार लिखिए, तो सार में क्या लिखना है? वही कहानी जो मैंने आपको बताई है। त्यागपत्र उपन्यास का कथानक लिखिए, कथानक में भी वही जो मैंने आपको सार बताया है। त्यागपत्र उपन्यास का कथ्य क्या है? कथ्य भी वही है, पूरी की पूरी कहानी। त्यागपत्र उपन्यास की कहानी को अपने शब्दों में स्पष्ट करिए, फिर भी वही प्रश्न है। मतलब एक आपने उसकी कहानी याद कर ली, आपको 3-4 प्रश्न इसी से संबंधित आएंगे। उसके बाद मैंने आपको तात्विक समीक्षा करवाई थी। तात्विक समीक्षा में तत्व मैंने आपको 6 तत्व बताए थे: कथानक या कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली, संवाद और उद्देश्य। इसका प्रश्न जो आता है कि त्यागपत्र उपन्यास की तात्विक समीक्षा करिए, तो तात्विक समीक्षा तो मैंने आपको बता दी, तत्वों के आधार पर आपने समीक्षा करनी है, इसके कौन कौन से तत्व हैं। कई बार प्रश्न आता है कि त्यागपत्र उपन्यास का जो है कथानक लिखिए, अलग से अकेला कथानक पूछ लेते हैं। वैसे तो 7 तत्वों में कथानक भी एक तत्व है। ठीक है, तो कई बार अकेला कथानक ही पूछते हैं, तो कथानक में पूरी की पूरी कहानी आप। अगर आपको पूछते हैं पात्रों का चरित्र चित्रण, तो जितने भी पात्र हैं उनका थोड़ा थोड़ा अपने चरित्र चित्रण कर देना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख देना है कि कौन कौन चरित्र कैसा है, कौन कौन कैरेक्टर, कौन कौन पात्र कैसा है। जैसे मृणाल के बारे में, मृणाल की विशेषताएं लिख दी, प्रमोद की विशेषताएं लिख दी, प्रमोद के पिता की लिख दी, प्रमोद की माता, कौन कौन से पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण आपने उसका करना है। ठीक है जी। वो प्रश्न पूछ देते हैं कि पात्रों का चरित्र चित्रण करिए त्यागपत्र उपन्यास में, या फिर त्यागपत्र उपन्यास की भाषा शैली जो है वो कैसी है, तो भाषा शैली का अलग से प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। त्यागपत्र उपन्यास की संवाद योजना कैसी है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। संवाद, डायलॉग कैसे हैं, तो डायलॉग तो आपने उसमें भी याद किए होंगे तात्विक समीक्षा में। संवाद, तो संवाद जो है वो आपने अलग से प्रश्न अगर आ जाएगा। फिर एक और प्रश्न आता है कि त्यागपत्र उपन्यास का उद्देश्य क्या है लिखने का। जैनेन्द्र कुमार ने जो त्यागपत्र उपन्यास लिखा है उसका क्या उद्देश्य है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछा जाए, उत्तर वही होता है। तो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपने बताना है। ठीक है ना, कि नारी की पीड़ा को दर्शाना है। नारी की जो पीड़ा है, आडंबर है, अंधविश्वास से जो हमारा समाज है, वो नारी की जितनी भी त्रासदी है वो उसको बताना इसका उद्देश्य रहा है, सीधा है त्यागपत्र उपन्यास में। तो ये प्रश्न, तो मतलब अगर आपने तात्विक समीक्षा वाला प्रश्न जो है वो कर लिया तो आपके 5 या 6 प्रश्न वहां से हो जाएंगे। अगर आपने सार लिख लिया, बस प्रश्न आपने 2 ही करने लर्न। ठीक है, प्रश्न आप कई प्रश्नों में वो काम आ जाएगा, वो चीजें बहुत से प्रश्नों में आपके काम आ जाएंगे और प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। अगर सार कर लिया है 3-4 क्वेश्चन वहां से हो गए, तात्विक समीक्षा कर ली 5 या 6 प्रश्न आपको वहीं से आ जाएंगे जी। ठीक है। उसके बाद त्यागपत्र उपन्यास की मूल संवेदना क्या है। मूल संवेदना मैंने आपको अलग से बता दी है कि मूल संवेदना नारी की व्यथा का, नारी की पीड़ा का चित्रण करना है। या फिर यूं पूछ सकते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास जो है नारी पीड़ा की एक कहानी है। तो नारी पीड़ा, नारी मृणाल की पीड़ा, इसमें मुख्य पात्र मृणाल है, मृणाल की पीड़ा को दर्शाना, तो नारी पीड़ा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। नारी से संबंधित कोई भी प्रश्न त्यागपत्र उपन्यास से पूछा जाएगा, आपने मृणाल की कहानी लिख देनी है कि मृणाल ने कौन कौन से कष्ट सहे अपने जीवन में, वो सब कुछ आपने बताना है। बचपन से लेकर मृत्यु तक
जो जो कष्ट उसने सहे वो कष्ट बताने, वो नारी की पीड़ा हो गई। तो वो प्रश्न आप उस तरह से कर सकते हैं। और तदुपरांत आपका ये प्रश्न है कि सामाजिक समस्या को उठाया है इस उपन्यास में। सामाजिक समस्या तो बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं जिनको उठाया है। नारी की सामाजिक समस्या है, अंधविश्वास की सामाजिक समस्या है, बाह्य आडंबर की सामाजिक समस्या है, नारी की पवित्रता की सामाजिक समस्या है, नारी को अपवित्र मान लिया जाता है, कहीं किसी और पुरुष के साथ चली जाती है, तो ये समस्याएं हैं। इन सामाजिक समस्याओं को उठाया है। उन समस्याओं का जिक्र कर दीजिए आपके उपन्यास में, ये समस्याएं उठाई गई हैं। वो उसके बाद आपका उद्देश्य अलग सा जब पूछा जाएगा, यह समस्या क्या क्या समस्या, तो समस्या ही समस्याएं हैं, जो उद्देश्य है वही समस्या है। नारी की दुर्दशा, समस्याओं से संबंधित प्रश्न आपको जब आएगा तो नारी की दुर्दशा को बताना, नारी की ये समस्या है हमारे समाज की, नारी की दुर्दशा है, आडंबर हैं हमारे समाज में, नारी बहुत से बाह्य आडंबर हैं, ठीक है। नारी की पवित्रता का प्रश्न है, नारी किसी पर पुरुष के साथ चली जाती, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हो, किसी और पुरुष के साथ चली जाती है तो समाज को अपवित्र मान लेता है, ठीक है ना। नारी किसी अलग बस्ती में रहना शुरू कर देती है तो उसको अपवित्र मान लिया जाता है। ये समस्याएं हैं, ये सामाजिक समस्या हैं, ठीक है ना। पतिव्रता धर्म का पालन करना, ये समस्या है कि नारी चाहे पति कैसा भी हो, आपने पतिव्रता धर्म का पालन करना है। एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो उसको अपने उसका फर्ज बनता है कि आप वहीं रहे, चाहे किसी भी तरीके से रहे। तो ये समस्या हमारे समाज की हैं। इन समस्याओं को उठाने का प्रयास जो है वो किया है। और एक और प्रश्न इसमें जो रह जाता है, चरित्र चित्रण से संबंधित अलग अलग कैरेक्टर, जैसे मृणाल का चरित्र चित्रण कीजिए। मुख्य पात्र इसमें दो ही हैं, आपने दो ही कर लेने याद, मृणाल और प्रमोद। मुख्य पात्र दो हैं, प्रमोद और मृणाल। मान लो मृणाल का आ जाता है आपको कि मृणाल के जीवन, मृणाल का चरित्र चित्रण कीजिए, चरित्र के बारे में बताइए कैसा कैरेक्टर था। या प्रमोद का, प्रमोद के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रमोद के चरित्र चित्रण जो है वो करिए, तो उसका आप हेडिंग बनाकर उसको दे दीजिए, ठीक है ना, कि प्रमोद एक अध्ययनशील विद्यार्थी या अध्ययनशील किशोर, ठीक है ना। अध्ययन क्योंकि लगातार पढ़ाई करता था, वकील बनना चाहता था, पढ़ाई करता रहता था। उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको लगे कि एक अध्ययनशील था, पढ़ाई में मन लगाने वाला विद्यार्थी था। उसके बाद भावुक था, उसकी भावनाएं बहुत उजागर थी। भावुक था तभी वो बार बार अपनी बुआ को बार बार उसको अपनी बुआ की याद आती है, बार बार अपनी बुआ को ढूंढने के लिए शहर में उसको ढूंढता है, हर जगह जाकर उसको ढूंढता है। वह एक भावुक व्यक्ति है, ठीक है। तो मृणाल जो है, प्रमोद जो है एक भावुक व्यक्ति है, अत्यधिक संवेदनशील है। उसकी संवेदनशीलता जो है वो झलकती है। संवेदनशीलता कहां पर झलकती है कि वो बुआ को अपने घर बुलाना चाहता है, वो बुआ को जाने नहीं देता है। जब उसकी माँ उसको मारती है, उसको बहुत दुख, जब माँ जो है मृणाल को मारती है, प्रमोद की माँ, तो उसको बहुत दुख होता है। बहुत संवेदनशील है वो, बुआ को जाने नहीं देता है और बुआ का हर संभव प्रयास करता है कि वो वहां से हमारे घर आ जाए। तो ये उसकी संवेदनशीलता की निशानी है, ठीक है। मानवीय मूल्यों की पहचान है प्रमोद को, ये हेडिंग में देने हैं आपने। मान लो प्रमोद का कैरेक्टर आपको पूछा जाता है तो आप हेडिंग देंगे अध्ययनशील, अध्ययनशील के बारे में लिखेंगे कैसा था, ठीक है, उसके 5-6 पंक्तियां। उसके बाद आप लिखेंगे संवेदनशील है, संवेदनशीलता के बारे में लिखेंगे, भावुक है, उसके बारे में लिखेंगे मानवीय मूल्य हैं, चिंतनशील है, उसमें मानवीय मूल्य हैं, चिंतनशील है, लगातार चिंतन करता रहता है कि मेरी बुआ जो है वो कहां पर चली गई है, उसको कैसे लाया जाए, चिंतन करता है, कोशिश करता है, नहीं हो पाती है, उससे नहीं हो पाते हैं। और फिर उसकी संवेदनशीलता का उदाहरण देखिए कि वो एक अपने जो जज था, न्यायाधीश था, न्यायाधीश के पद से ही रिजाइन दे देता है, वहां से ही वो त्याग पत्र जो है दे देता है और चला जाता है हरिद्वार में और अपना वेश बदलकर हरिद्वार में रहने लग पड़ता है। तो ये समस्याएं जो हैं ये उठाई है, ठीक है। तो ये उसके कैरेक्टर की विशेषताएं। मृणाल के बारे में आप देखेंगे, मृणाल अंतर्द्वंद्व है। मृणाल में मृणाल किसी के दबाव में सब कुछ कर रही है, समाज का दबाव है, अपने भाई और भाभी का दबाव है। शीला के भाई के साथ प्यार करती, खुलकर नहीं बोलती है, अंदर ही अंदर घुटती है, शादी कर लेती है उनके कहने पर, दबाव में जी रही, अंतर्द्वंद में जी रही है। अंतर्द्वंद है, क्या करूं, वो करूं, वो करूं। उसके बाद वो नेक, एक साफ दिल की, पवित्र दिल की नारी है। वो चाहती तो अपने पति को नहीं बताती, अपने पूर्व प्रेम प्रसंगों के बारे में नहीं बताती, परंतु जैसे उसने शादी कर ली तो उसने अपने पूर्व प्रेम प्रसंगों के बारे में खुलकर जो है अपने पति के साथ बताया। अलग बात है कि उसने जो है उसको दुष्चरित्र मान लिया और उसको घर से निकाल दिया, बैंत से मारा और घर से निकाल दिया, परंतु वो साफ दिल की है,
उसने खुलकर बताया अपने पति को कि मेरे जो है प्रेम संबंध है, मैं प्रेम करती थी, परंतु अब मैं आपकी हूं, परंतु फिर भी उसको स्वीकार नहीं करता है। तो एक साफ दिल की नारी है मृणाल, पतिव्रता धर्म को सर्वोपरि मानती है, पतिव्रता धर्म को सर्वोपरि मानती है। उसको पता है नहीं रहना चाहती है उसके साथ नहीं रहना चाहती है, परंतु जब उसके भाई और भाभी उसको बताते हैं कि नहीं, आपका वास्तविक घर अब आपकी ससुराल है, आपको जाना पड़े, तो जाती है। उसको मालूम है उस समय पतिव्रता धर्म को सर्वोपरि मान लिया जाता था। नारी सिर्फ अपने पति की होकर रहेगी, उसको सर्वोपरि मान लिया जाता था। तो वो एक पतिव्रता नारी है, कोई दो राय नहीं है इसमें, पतिव्रता नारी है। उसके बाद वो रूढ़िवादी है। अब वो रूढ़ियों के ऊपर विश्वास करती है, वो खुलकर विरोध नहीं करती है, आधुनिक नारी नहीं है, एक परंपरा को ढोकर चलने वाली है, समाज को साथ लेकर चलने वाली नारी है। यही कारण है कि समाज जब उसको जरूरत होती है तो समाज उसकी कतई सहायता नहीं करता है, परंतु वो समाज को साथ लेकर चलने वाली नारी है। ठीक है, तो ये उसके चरित्र की विशेषता है। तो चरित्र चित्रण से संबंधित अगर आपको प्रश्न करना है तो आपके मृणाल और प्रमोद का चरित्र चित्रण आपने कर लेना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो आपने प्रश्न करने हैं, जो आपने प्रश्न लिखने हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उपन्यास की सार। ठीक है, सबसे पहले सार लिख लिया आपने, पूरी कहानी। उसके बाद उपन्यास की नंबर 2 तात्विक समीक्षा। पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, त्यागपत्र उपन्यास का सार अपने शब्दों में लिखिए। नंबर 2, त्यागपत्र उपन्यास की तात्विक समीक्षा करिए। नंबर 3, त्यागपत्र उपन्यास की मूल संवेदना क्या है। नंबर 4, त्यागपत्र उपन्यास की मूल समस्याएं कौन कौन सी हैं। नंबर 5, त्यागपत्र उपन्यास का उद्देश्य क्या है। त्यागपत्र उपन्यास नंबर 6, त्यागपत्र उपन्यास में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं उठाई हैं, इसका वर्णन। और अंत में मृणाल और प्रमोद का जो आपने चरित्र चित्रण है वो आपने कर लेना है। इन प्रश्नों को आपने पूरी तरह से लर्न कर लो, फिर आपका उपन्यास त्यागपत्र उपन्यास जो है वो पूरी तरह से खत्म है। ठीक है, पूरी तरह से आप इसको पढ़िए, जो जो मैंने आपको बताया उनको आप पूरी तरह से याद कर लेंगे, तो त्यागपत्र उपन्यास से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब अपनी ओर से त्यागपत्र उपन्यास जो है हमारा वो खत्म होता है। अगर फिर भी आपको लगता है त्यागपत्र उपन्यास के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये समस्या है, ये समस्या आ रही है, तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उसको जो है बता दूंगा। अब हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा उसको करेंगे। त्यागपत्र उपन्यास जो है, जो मैंने इसकी वीडियो आपको बताई है, इनको आप बार बार देखिए और जो प्रश्न है उनको लिखिए, कॉपी पर लिखिए और मुझे बताइए इसको। ठीक है, आपका धन्यवाद। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कहानी को लेकर आपको आने वाला हूं, तब तक आप इनको ही देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। अन्य विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं, कहीं पर्सनली जुड़े हैं, तो उनके साथ भी इसको शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं अब लाइव भी आपके सामने आने वाला हूं। अब आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।